सो है माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो सब? ठीक है ना? आई होप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगी। सो गाइस, ये वाला लव स्टोरी के पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था कि मतलब यहाँ पे तो अब पुलिस फुरानी की घर पे आ चुकी थी और घर पे आने के बाद ऐसे ही वो लोग रुशा को देखती तो एक लड़के तो एकदम से उसे देख के पहचान लेती और बता भी देती कि यस ऑफिसर, फिर वही लड़की है जिसके कारण अब वहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर थी ना, उस ऑफिसर ने तो रुशा को ऐसे थ्रोकॉइट में घुरी होती है कि तो तुम वही हो जिसके लिए हम इतनी दिनों से पागल होते फिर रही हो। आखिर तुम छुपी तो कहाँ, छुपी पक के गई कहाँ? फिर क्या नसीब है, तुम तो हमारी बगल में थी, लेकिन फिर भी इतनी ढूंढने के बाद भी तुम हमें नहीं मिला और नहीं हम तुम्हें पहचान सका। पर सच क्या है पता है? अरे सच यही है, वो कभी ना कभी किसी भी तरीका से बाहर आ ही जाती है। चाहे तुम कुछ भी कर लो, कोई भी तरीका आजमा लो, फिर भी कोई भी क्रिमिनल आज तक क्राइम करके कभी बच नहीं पाया। तो फिर तुम कैसे सोचा कि तुम बच पाओगी? जिस पर ने एकदम से शॉक कि ऑफिसर प्लीज, क्या कब से उल्टा सीधा बुली जा रही है, बुली जा रही है। मैं चुप हूँ इसकी मतलब ये नहीं कि अब किसी के बारे में कुछ भी बोले। तो ऐसे बोलती और फिर सोचती कि ओह शिट, ये मैं भी ना, मैं सब क्यों कर रही हूँ, क्यों गुस्सा कर रही हूँ जी यार, जबकि मुझे सब पता है। तो उसने तो घर से भगी थी ना, शायद उसके घर वालों ने कंप्लेन किया है उसे ढूंढने के लिए और इसी सिलसिले में पुलिस उसे ढूंढ रही थी, फिर होगी और क्या। तो ऐसे सुस्त और फिर कहती आई नो ऑफिसर कि ये खुद खुद की मर्जी से चोरी छुपी घर से भगी है, पर फिर मैच्योर है, वे खुद के डिसीजन खुद ले सकती है। इसकी मतलब वे नहीं कि अब कुछ भी मैंने क्रिमिनल क्राइम एंड ऑल ये नहीं कह सकती और नहीं उसे अब जबरदस्ती आपके साथ ले जा सकती है। क्या आई एम रॉन्ग या राइट? बताइए। तो अब पुरानी के बात सुन के उस ऑफिसर ने थोड़ा सा मुस्कुरा दी थी कि हाँ, बात तो तुमने बिल्कुल सही बोला, पर उसमें ना थोड़ी सी मिस्टेक है। आई मीन हाँ कि उसने खुद की मर्जी से अपने घर से भगी है, पर उसने सिर्फ खुद की मर्जी से नहीं भागी, उसने अपने आप को बचाने के लिए, छत छुपाने के लिए भागी थी। अरे तुम्हें पता भी है, उसने अपने हस्बैंड को अपने हाथों से मर्डर करके वहां से भगी थी। और एक बात, आई डोंट नो कि तुम उसे कौन से नाम से पहचानती हो, कौन से नाम से बुलाती हो, पर उसकी असली नाम तो है रोशनी अग्रवाल। क्या समझी ना मेरी बात? तो भाई साहब अब तक तो रानी को कुछ और ही लग रहा था, वो कुछ और ही सोच रही थी, लेकिन आप तो उस ऑफिसर के बात सुन के उसे बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगती है। मन जैसे उसके पैर के नीचे से ज़मीनी खिसाल जाती, उसकी उसकी सब कुछ एकदम से घूमने लग जाती। वो मन जैसे पागल होते जा रही थी कि देखिए, समझ नहीं आ रहा कि आप लोग बोल क्या रही है। हाँ देखिए, मेरी बात सुनिए। मैंने आप लोगों को ना पहले ही कहा था कि शायद आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। पक्का जाना था कोई और घुस गई मेरे घर पे। पर जो आप कह रही है ना कि ये रोशनी है, फिर कोई रोशनी नहीं है, फिर रूशा है, समझी आप? फिर रूशा है। अरे तुम चुप क्यों हो? बोलो ना, कह दो इनके आगे कि तुम कोई रोशनी नहीं हो, तुम सिर्फ रूशा हो, है ना? तुम सिर्फ रोशा हो, है ना? बोलो। पर हमारी रोशा, ओह माय गॉड, बेचारी एकदम शांत, एकदम चुपचाप सर झुका के खड़ा हुआ था। उसने ना किसी की तरफ देख रही थी, ना किसी को कुछ बोल रही थी, वो बस शांत थी और सबकी बातें सुन रही थी। पर अंदर से वो बहुत ज़्यादा घबराहट हो रहा था। पता नहीं वो किस बात को लेके परेशान था, किस बात को लेके इतनी डर रही थी, पर वो थी बहुत घबरा हुआ। जिस पे अब रानी को उसकी हालत पे और ज़्यादा गुस्सा हो जाती कि ऑफिसर प्लीज़,
क्या आप लोग सच में पगल वगल गए हो क्या? मैं कह रही हूँ आपको सुनाई नहीं देता क्या? मैं कह रही हूँ अब जिसे ढूंढ रही है वो ये नहीं है। प्लीज आप लोग अभी की अभी निकाल जाइए प्लीज। जिस पे रानी की बात सुनकर उस अफसर ने कहती, अरे हमनी, तुम्हारी बात सुन के तो हमें लग रहा है तुम पगला वगला गई हो, और तुम्हारी बात सुन के तो हमें लग रहा है कहीं इस क्राइम के साथ तुम भी तो इन्वॉल्व नहीं हो। हाँ, तो इतने में ऋषभ बीच में आ जाती और रानी को थोड़ा सा पीछे कर देती कि अफसर प्लीज क्यों एक बेकसूर इंसान को बीच में घसीट रही है? हाँ, इसे कुछ नहीं पता, फिर अनजान है। जिस पे उस ऑफिसर उसके और ज्यादा करीब आ जाती कि हाँ तो अब खुद ही जबान से कह दो ना। जिस पे अब ऋषभ बहुत ज्यादा घबरा रही होती है कि अब क्या बोलूं। वो अपने हाथ पर एकदम से शेयर खाने लग जाती है। वो अपने हाथ को ऐसे ऐसे खाने लग जाती है ना घबराहट के मारे। पर जज को तो अपने प्यार के सामने वो क्या बोले कैसे बोले। पर ये बात भी तो सच था ना कि सच सामने आ चुकी थी, अब छिपाने की कोई फायदा नहीं है। तो इतने में रानी उसके करीब आती और उसे अपनी तरफ घुमाती कि स्पीक अप यार, अब तो करी करी सोन क्या रही हो? हाँ प्लीज कह दो इन लोगों के सामने कि ये लोग जिसे ढूंढ रही वो तुम नहीं हो, वो तुम नहीं हो। इन लोगों को पक्का दर्द फैली हुई है, तुम हो ही नहीं सकती। कह दो ना साफ साफ प्लीज प्लीज, इन्हें सच बता दो प्लीज। जिस पे रोशा मतलब उसकी आंखों पे एकदम से आंसू आ जाते। मतलब अब तो उसे सच बताना आया था, और वैसे भी इतनी बड़ी सांस और कितनी दिन अपने अंदर छुपा रखेगी, दबा के रखेगी। वो भी अब भारी पड़ रहा था, उसे भी सच बताना था पर उसे वो नहीं रहा था। पर अब जब सच सामने आई गई इसलिए वो सब कुछ बता दी थी। आगे और उसने कुछ भी नहीं छुपाना चाह रही थी, चाहे इस बार या उस बार कुछ भी हो, पर सच तो बता गई रहूंगी। इसलिए वो सब कुछ बता देती। वो अपनी सर झुका लेती पर वैसे कहती, नहीं ये कोई चोट नहीं है, ये जो कह रही है वो सच है। मैं रोशा नहीं हूँ, मैं रोशनी अग्रवाल हूँ। तो भाई रोशा जब ऐसे कहती है ना, फ्रेंड एकदम से अपनी हाथ ही खींच ली थी कि मतलब फिलिप जो कह रहा है वो वो सच है, और जो मुझे पता था, जो मैं चाहती थी वो झूठ था। इसके मतलब तुम मुझे झूठ कहा था, तुम मेरे साथ चीट किया छुपने के लिए, मेरे साथ इतने दिनों से ड्रामा किया, नाटक किया। फिर क्यों? मेरी गलती क्या थी? हाँ, मेरी गलती यही थी ना कि मैं तुम्हें विश्वास किया, भरोसा किया। मैंने तुम्हें सब कुछ माना और तुमने मेरे से ही चीट किया। तुमने पकी नहीं थी अपने अपने हस्बैंड को मर्डर करके पिया। मैं खुश थी, मैं बहुत खुश थी। तुमने मेरे से शेयर कर सकती, मुझे बता सकती, पर ऐसा तुमने कुछ नहीं किया। तुमने सब कुछ बर्बाद कर दी। बोलो क्यों किया ऐसा मेरे साथ? क्यों मेरे साथ इतनी दिनों से ड्रामा किया, नाटक किया? बोलो क्यों किया? मेरी गलती क्या थी? हाँ, मेरी गलती यही थी ना कि मैंने तुमसे खुद से ज्यादा प्यार किया। हाँ, बोलो अब क्यों चुप हो? बोलो ना क्यों मेरे साथ ऐसा किया? क्यों मुझसे धोखा दिया? तुमने सही नहीं किया रोशा, तुमने बिल्कुल सही नहीं किया, बिल्कुल सही नहीं किया। तो अब तो रनी ऐसे बोल के रोते हुए एकदम से पीछे ही हट जाती, वो छुपे पे ऐसे रोते हुए बैठ जाती। जिस पर ऋषभ भाग के ऐसे उसके पैर के नीचे बैठ जाता और उसके हाथ पकड़ रही थी कि प्लीज मैं आपके साथ कोई ड्रामा नहीं किया, कोई नाटक नहीं किया, कोई झूठ।
सच है कि मैं आपसे कुछ भी शेयर नहीं किया और नहीं कुछ बताया, जबकि मुझे बताना चाहिए था। पर मैं आपसे चीट नहीं किया। मैं सच में आपसे प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। इसमें आप कोई उंगलियां नहीं उठा सकती और नहीं आप शौक कर सकती है। हाँ, ये बात सच है, मुझे आपको बताना चाहिए था, पर I'm सॉरी, मैं आपको बता नहीं सका। डरती थी, बहुत ज़्यादा डरती थी आपको खोने से, आपसे दूर होने से। अगर आपको पता चले और मैं आपको खो दूँ, मैं आपको खोना नहीं चाह रही थी। प्लीज़, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज़। पर मैं जितने दिन जीऊँगी ना, सिर्फ आपके लिए जीऊँगी। लव यू। पर इतने में उस अफसर कहती, ये अब ड्रामा बंद करो, हमें नहीं अच्छा लग रहा है। लेकिन हाँ, आप लोगों की नौटंकी, आप लोगों का ड्रामा बहुत अच्छा था, बहुत परफेक्ट था, पर वो कम नहीं कर पाया। सो अब चले। तो उन्होंने ऐसे बोलकर ना एक लेडी ऑफिसर को इशारा करती ऋषा को पकड़ने के लिए। तो वो लड़की आके ऋषा को पकड़ती और ये लोग जाने लगती। रानी अभी भी सुबह पे बैठा हुआ था। उसे उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी इस वक्त मुझे क्या करनी है, क्या करनी चाहिए। मैं मैं उसे संभालूं या खुद को संभालूं, मतलब उसके दिमाग कोई काम नहीं कर रहा था। और फिर सुस्ती की, नहीं, मुझे इस मामले में पढ़ना नहीं चाहिए, नहीं पढ़नी चाहिए। वो मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती है? शादीशुदा होके भी मुझे कुछ नहीं बताया, पर सिर्फ मेरे साथ प्यार के ड्रामा किया, शादी के। और क्या गया अपनी हस्बैंड को ऑर्डर कैसे कर सकती है ऐसे? हाँ, तो ऐसे बोलते और फिर कहती, 1 मिनट, उसने अपने हस्बैंड को कैसे मर्डर कर सकती है? सिर्फ इसमें कोई बात है, वैसे तो कोई कांड नहीं होता, तो फिर वो ऐसे कैसे कर सकती है? सर में कुछ काला है। हाँ, मुझे उसे ऐसे के लिए नहीं छूनी चाहिए, मुझे उससे बात करनी होगी, मुझे मुझे उससे बात करना पड़ेगा, मुझे सब कुछ जानना होगा। मैं उसे प्यार करती हूँ, मैं उसे ऐसे कैसे छोड़ सकती हूँ? नहीं, मैं उसे ऐसे नहीं जाने दे सकती, मुझे बस उसके साथ चलनी चाहिए। हाँ, मुझे सब कुछ जाननी है, सब कुछ। तो ऐसे बोल के फटक से अपनी फ़ोन हाथ में ली थी और किसी को एक टेक्स्ट कर दी। और फिर मतलब इधर वो जो पुलिस वाला था, वो लोग इधर से ऐसे निकाल ही रही थी। पर इतने में रन कहती, 1 मिनट ऑफिसर, एक क्रिमिनल को मेरे घर से पकड़ा और मुझे छोड़ के सिर्फ उसे लेके जा रही है, कहे बाद में कहे सब पे भारी ना पड़ जाए। जिस पर आप उस ऑफिसर ने कुछ सोचने लग जाती, जिस पे एक कांस्टेबल ने कहती, हाँ सब, इसने बात तो सही बोला। जिस पर अफसर ने कहती, मुझे भी यही लगता है। तो फिर उस कांस्टेबल ने कहती, तो क्या इसे भी लेके चलो? जिस पर उसे एकदम से सामने आ जाती कि नहीं, प्लीज ऑफिसर, इसकी इसकी कोई गलती नहीं है। इसने इसे थोड़ी पता था कि मैं क्या कर क्या मैं कौन हूँ। मैं देखिए प्लीज ऑफिसर, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज उसे छोड़ दीजिए, उसके इसमें कोई हाथ नहीं है, प्लीज। तो अब तो पागल की तरह बस उस ऑफिसर को रिक्वेस्ट करने लग जाती ताकि उसे छोड़ दे, इस मामले में उसे मत घसीटे, उसे मत परेशान करे। पर पुलिस की काम तो भाई आप लोग जानती है ना, उन लोगों को तो बस मौका चाहिए। और अब तो उन लोगों के हाथ में पक्का प्रूफ भी थी ना, इसलिए वो लोग भी सोचते और फिर इशारा करके उसे भी पकड़ने के लिए कह देती, जिस पे वो लोग भी कहती, लेके चलो फिर बाकी बात हम पुलिस स्टेशन में ही कंप्लीट कर लेंगे। तो
ऐसे बोल के अब उस जो लड़की कांस्टेबल थी ना उसे इशारा करते, तो वो लड़की फिर का हाथ पकड़ के ऐसे आगे आगे चल रही होती है, पर वो बार बार ऐसे पीछे की तरफ देख रही होती है ना, घूम घूम के वो रानी की तरफ। और ऐसे अभी भी वो रिक्वेस्ट करी थी कि अफसर प्लीज़, इसकी कोई गलती नहीं है, क्यों नहीं मेरी बात समझ रही है यार, जो क्या वो मैंने किया तो फिर इसे क्यों, प्लीज़ ऑफिसर इसे तो छोड़ दीजिए। पर वो लोग क्या ही बातें सुन रही थी, वो लोग तो बस चलने लग जाती। और रानी वो भी अब चलते हुए बार बार उषा को देख रही थी। और अब उसके चेहरा पे वो जो मतलब वो जो परेशानी थी ना, जो डर थी ना, मतलब उसे तो खुद को लेके कोई डर नहीं थी, बट वो जितना डर रही थी, जितना परेशान थी, जिस तरह से घबरा हुआ था, वो तो बस सिर्फ रानी के लिए थी। और ना रानी को खोना चाह रही थी, ना खुद से दूर खाना चाह रही थी, और नहीं खुद की वजह से उसे कोई भी प्रॉब्लम में, कोई भी मुसीबत में डालना चाह रही थी। वो तो बस दिल दिल में ऊपर वाला से प्रे कर रही होती है कि प्लीज़ ऊपर वाला, वो नादान है, वो मासूम है, मेरी गलतियों की सजा उसे मत दो प्लीज़ प्लीज़। तो वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है, और फिर पुलिस वालों ने अपनी कान में बताते और फिर उन दोनों को वहाँ से एकदम से पुलिस स्टेशन लेके चले आती। उन दोनों को वो जो सेल होती है ना, जहाँ पे वो होती है ना क्रिमिनल वालों को बैठाया जाता, उनसे पूछताछ या बात वगैरह किया जाता, तो उन दोनों को यही बैठाती। और फिर उस ऑफिसर ने एकदम से उन दोनों के सामने आ जाती कि तो रोशनी देवी फाइनली पुलिस वालों के साथ लुका छुपी खेलने के बाद आखिर आप पुलिस के जंगल में फंस ही गई, उसके हाथ लग ही गई। क्या बोलूं, अरे आपको समझना चाहिए था कि आज तक पुलिस वालों के हाथों से छोटे या बड़ा कोई भी क्रिमिनल बच नहीं पाया, तो फिर आप कैसे इतना बड़ा क्राइम करके बच पाती, अपने जैसा सोचा भी कैसे। तो क्या बोल, उस ऑफिसर ने तो रानी के सामने ही ऐसे भरोसा के साथ बात करी होती है, जिस पे रानी उसे ऐसे बार बार दिख रही होती है, भरोसा और नजर चुरा रही होती है। वो वो बहुत ज़्यादा डरी होती है। और अब तो मानो उसे कुछ मतलब वो किस तरह से रानी के सामने अपनी बात बयां करे उसे समझ नहीं आ रहा था। वो मतलब ऐसे ऐसे गाने लग जाते, थोड़ा इस गाने लगती, तो उस ऑफिसर ने कहती जो भी हुआ चलो अब शुरू हो जाओ। जिस पर रानी कहती ऑफिसर मैं फिर से पूछ रही हूँ कि आप श्योर के आप जिसे ढूंढ रही थी फिर वही आई मीन समझ रही है ना। जिस पे उस ऑफिसर ने फिर से मुस्कुरा दी थी कि समझ नहीं आ रहा है, जबकि सब कुछ तुम्हारे सामने हो रहा है फिर भी तुम पूछ रही हो। मानना पड़ेगा। अरे एक काम करो, अगर तुम्हें रहना है तो यहाँ पे चुपचाप बैठी रहो, और नहीं तो तुम्हें कहीं और रूम में लेके बात करना पड़ेगी। जिस पे मैंने कहती ओके मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, आपको जो करनी है अब कीजिए। आई मीन आपको तो बस पूछताछ करनी है ना, अब कीजिए, मैं कोई डिस्टर्ब नहीं कर रही, कैरी ऑन। फिर मुझे भी तो इनकी लाइफ की फर्स्ट स्टोरी जाननी है ना, सो अब स्टार्ट कर सकती है। मैं कुछ नहीं कह रही। तो सोनिया सोल के एकदम से चुप होकर बैठ जाती, जिस पे अब उस ऑफिसर ने फिर से रूशा को पूछताछ और बात वगैरह स्टार्ट कर दी थी। पूरी रानी वो तो बस रूशा को देख रही होती है, उसकी हर मोमेंट की तरफ वो ध्यान दे रही थी, उसकी हाथ पैर, उसकी फेस की रिएक्शन, वो सब कुछ। और जज को तो भाई उकेल थी, पर उकेला के काम ये थी भाई हर क्रिमिनल के हर मोमेंट की तरफ ध्यान रखना, और वो भी हर तरफ ध्यान दे रही थी। और वो ये भी नोट करती कि वो ऐसे कोई भी बात ऐसे कहने वाली होती, पर वो बात कहने से पहले वो एकदम से डर जाती, वो काँप उठती भाई। जिस पे फ्रेंड फिर से कहती एक मिनट ऑफिसर, तो ऑफिसर रुक जाती,
मुस्कुराने उठती और ग्लास में पानी ले आती, उसे पानी पिलाती और उसकी तरफ देखते हुए कहती, रिलैक्स, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, जो भी है बस साफ साफ कह दो। और हाँ, इस बार कोई झूठ नहीं, मुझे बस अच्छा ना आए। तो ऐसे बोल के ऋषि के हाथों के ऊपर अपने हाथ रखती, जिस पे ऋषा को एक सुकून सा फील होती, उसके अंदर एक तरह के मन से हिम्मत आ जाती। और अब तक वो जिस तरह से डरा हुआ था, जिस तरह तक घबरा हुआ था ना, अब तो मानो जैसे वो एकदम से गायब हो चुकी थी। वो भी रानी की तरफ देखती, रानी आंखों से इशारा करती, रिलैक्स, मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा। तो ऐसे बोल के वो फिर से ऋषि के पास में बैठ जाते। तो उस अफसर ने कहती, चलो बहुत हो गया, क्या बोलने स्टार्ट करोगी कि तुमने आखिर अपने पति को, अपने हस्बैंड को क्यों मर्डर किया? जिस पे ऋषि अपनी आंसू पोंछती, गहरी सांसें छोड़ती कि पति, हस्बैंड, अरे उसने ना कोई हस्बैंड थी और नहीं पति, उसने तो इंसान से ऐसा ही कोई हैवान थी, हैवान, आपको पता भी है। कोई ना, तो सुनिए, आप लोगों को जानना है ना, आप लोगों को सुनना है ना कि मैं उस इंसान जैसे हैवान को क्यों मर्डर किया, तो सुनिए। तो ऐसे बोल के अब वो बोलना स्टार्ट कर देती, पर वो क्या बोलती, क्या कहती, वह सब देखने के लिए तो आप लोगों को देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। सो जल्दी है नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो बहुत गलत बात है यार, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके, टाटा एंड बाय बाय, सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।